नमस्कार दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो हमारा आपके ऊपर है, आपकी फरमाइश के ऊपर है। आप सबने हमें प्रेरित किया कि हम आपके लिए कोई एक ऐसा वीडियो बनाएं जो आपके पसंद का हो। तो दोस्तों, आपके पसंद का आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। आपकी पसंद क्या है दोस्तों, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ पहले कि हर आदमी की, हर सदस्य की, जिनको मैंने ट्रेनिंग दी, उनकी सबकी चॉइस एक ही थी कि सर हमें पीएफसी पावर सप्लाई में मॉड्यूल लगाना सिखाएं। क्या फरमाइश थी आप लोगों की कि पीएफसी पावर सप्लाई में मॉड्यूल लगाना सिखाएं। ये आप लोगों की फरमाइश थी। तो दोस्तों, मैंने कई बार अनसुनी कर दिया इस बात को, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि पीएफसी पावर सप्लाई में अगर मैंने मॉड्यूल लगाने का वीडियो बनाया या बताया आपको, तो आपके समझ में नहीं आएगा और आप पीएफसी भी ख़राब कर लेंगे और पीएफसी मॉड्यूल भी ख़राब कर लेंगे, और फिर वो इस तरह ख़राब करेंगे कि वह किसी प्रकार फिर बन नहीं पाएगा। तो इसलिए आज का वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है, वो भी किस बात पर कि पीएफसी पावर सप्लाई को हमने समझा। हमारा जो पीछे का वीडियो था उसमें आपने देखा कि पीएफसी पावर सप्लाई कैसे बनती है, पीएफसी काम कैसे करती है। अब पीएफसी पावर सप्लाई ख़राब हो जाए तो हमें उसे कैसे ट्रेस करना चाहिए और किस तरह हम उसको ट्रेस करके और उस फॉल्ट को सॉर्ट आउट करें। ये आज का हमारा बताने का मतलब है, बताने का मकसद है। तो थोड़ा रिवीजन हमें पीएफसी पे करना होगा, और जब हम पीएफसी का रिवीजन करेंगे तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि फॉल्ट हमारा कहाँ है। क्योंकि दोस्तों, आपने कह दिया कि पीएफसी में मॉड्यूल लगाना नहीं बताया सर आपने। बिल्कुल, मैंने कान पकड़ा, अपनी गलती मानी कि मैंने अभी तक आपको पीएफसी में मॉड्यूल लगाना नहीं बताया। उसकी वजह थी दोस्तों, क्योंकि पीएफसी कोई छोटा मोटा सर्किट नहीं है, और अगर आपने उसको समझ लिया तो बहुत छोटा है। इसलिए पीएफसी में मॉड्यूल आप कहाँ कहाँ लगाएंगे और कौन कौन से मॉड्यूल लगाएंगे और कैसे कैसे मॉड्यूल आप लगा पाएंगे, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और आज के वीडियो में हम आपको यही समझाएंगे कि जब पीएफसी पावर सप्लाई आपके सामने आए तो आप उसे कहाँ कहाँ कैसे कैसे ट्रेस करेंगे और पता पाड़ेंगे कि आपका जो स्टार्टअप सप्लाई होती है हमारी, वो ख़राब है, एसटीवी सप्लाई बोलते हैं, उसका मॉड्यूल लगाना है। पहला हमारा मॉड्यूल होता है कि उसको लगाना है कि पीएफसी बूस्टिंग नहीं हो रही है, उसको लगाना है कि हमें पीएफसी का जो हाई वोल्ट निकलता है एम्पियर वाला, उसका मॉड्यूल लगाना है। क्योंकि पीएफसी में हम 3 प्रकार के मॉड्यूल लगा सकते हैं और लगते हैं। क्या मैं अपनी बात को दोबारा रिपीट करता हूँ कि पीएफसी में एक मॉड्यूल नहीं लगता। पीएफसी जो पावर सप्लाई होती है उसमें 3 प्रकार के मॉड्यूल लगते हैं, क्योंकि पीएफसी पावर सप्लाई 3 प्रकार के वोल्टेजों से बनी होती है। ये आप कान खोल कर सुन लो। पीएफसी पावर सप्लाई 3 प्रकार से बनी होती है। किसी किसी सर्किट में तो
4 प्रकार भी होती है और किसी किसी में 5 प्रकार भी होती है, यानी 5 ट्रांसफार्मर भी होते हैं, 5 उसमें मॉसफेट होते हैं, 5 PWM-IC होती है और 5 उसमें कपलर होते हैं। तो जब हम पहले एक को समझेंगे तो दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर एक को नहीं समझा दूसरा नहीं समझ सकते, और तीसरे की तो बात ही अलग है। इसलिए पीएफसी पावर सप्लाई का में खराबी आने पर हम मॉड्यूल कैसे लगाएं, ये आपका क्वेश्चन है। और हमारा जवाब ये है कि पीएफसी पावर सप्लाई का कौन सा विभाग खराब है, पहले आप उसको ट्रेस करें। जब आप ये ट्रेस कर लेंगे कि पीएफसी पावर सप्लाई का फलाना फलाना विभाग खराब है, तो आप आराम से उस मॉड्यूल को, क्यों कि आप ये देख रहे हैं कि हमारे इसमें फर्स्ट जो बोल्ट निकलते हैं उसका PWM-IC और मॉसफेट ये रहा, सेकंड जो सप्लाई बनेगी हमारी उसका मॉसफेट और PWM-IC ये रहा, और थर्ड का ये रहा। तो आप कैसे पता लगाएंगे कि हमारा कौन सा विभाग खराब है? आपने अगर कोई भी खराबी इस विभाग की है और आपने मॉड्यूल इसमें लगा दिया तो क्या होगा? ब्लास्टिंग होगी। खराबी इस विभाग की है, इस विभाग की है, मॉड्यूल आपने इसमें लगा दिया तो भी काम नहीं बनेगा। खराबी इस विभाग की है, मॉड्यूल इसमें लगा, यानी कहने का मतलब आपको उलझन ही उलझन इसमें नज़र आ रही है। अगर आज आपने मेरा ये वीडियो नहीं देखा तो आप उलझन ही उलझन में रहेंगे। इसलिए मैं आपको आज साधारण तरीके से पीएफसी पावर सप्लाई में मॉड्यूल कैसे लगाएं और कौन सा मॉड्यूल कहाँ लगाएं, आज इस पर चर्चा करेंगे हम। पीएफसी पावर सप्लाई में कौन सा मॉड्यूल कहाँ लगाएं और कब लगाएं, उसको चेक कैसे करें कि हमारा ये विभाग खराब है कि ये विभाग खराब है कि ये विभाग खराब है। ये पता कैसे लगाएं पीएफसी में कि हमारा कौन सा विभाग खराब है, ताकि हमको प्रॉब्लम आ रही है हम मॉड्यूल कहाँ लगाएं। बहुत से लोग तो पीएफसी को रिप्लेस ही कर देते हैं और वो सेट हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। पीएफसी हटाकर दूसरी सप्लाई लगाएंगे, एम्पियर डाउन रहेंगे, क्वालिटी ख़त्म हो जाएगी। या पीएफसी को डायरेक्ट करके और यहाँ उन्होंने निकाले 12 वोल्ट और 24 वोल्ट और दे दिए, सेट बहुत मंदा हो जाएगा, हल्का चलेगा, एम्पियर नहीं पहुँचेंगे, साउंड सिस्टम भी उसका बैठ जाएगा और पैनल VCC भी एम्पियर में नहीं जाएगा, साथ में हमारी बैक लाइट का सिस्टम भी डाउन हो जाएगा और बार बार बैक लाइट की प्रॉब्लम हमारे सामने आती रहेगी। खैर छोड़िए उन बातों को, हम आज हमारे मकसद से नहीं भटकेंगे। आज हम यह समझेंगे कि पीएफसी में हम क्या चेक करें। अगर पीएफसी पावर सप्लाई का फॉल्ट हमारे सामने आया तो हम क्या चेक करें, आज हम ये सीखेंगे। और कैसे सॉर्ट आउट करें इस मैटर को कि हमारे कौन से विभाग में खराबी है, क्योंकि यहाँ 3 ट्रांसफार्मर आपको देखने को 1 2 3, भले पहले आपको ये मिलता हो लेकिन ये प्रथम ट्रांसफार्मर नहीं है। हमारा प्रथम ट्रांसफार्मर दोस्तों ये ही है। जैसे कि हमारे सबसे पहले जो बोल्ट बनेंगे हम उनको चेक करेंगे। तो हमने आपको बताया कि पीएफसी पावर सप्लाई में सबसे पहले हमें इस विभाग को ट्रेस करना होगा। आप देख रहे हैं ये विभाग यहाँ से चला, इसको भूल जाइए। आप इतने विभाग को आप भूल जाइए तो क्या मिलेगा आपको, हमें ये साधारण एसएमपीएस पावर सप्लाई मिलेगी। इसके विषय में हम आपको पढ़ा चुके हैं।
अब हमारा स्टार्टिंग बात करते हैं हम कि हमको यहाँ सबसे पहले आज हम फॉल्ट भी चेक करते चलेंगे और साथ में वोल्टेज भी देखते चलेंगे, ताकि हमें ये पता लग जाए कि हमारा प्रथम ट्रांसफार्मर का स्विचिंग बंद है या सेकंड का स्विचिंग बंद है या हमारा थर्ड का स्विचिंग बंद है। क्योंकि स्विचिंग बंद होगी तभी काम नहीं करेगा। सिर्फ इसमें स्विचिंग क्रिया होते ही ट्रांसफार्मर अपना काम करने लग जाता है। इसकी स्विचिंग बंद हुई, PWM IC और मॉसफेट ख़राब ही होते हैं। ये ख़राब हुए और ये बंद, ये ख़राब हुए ये बंद, और ये ख़राब हुए ये बंद। तो इसलिए हम सबसे पहले आप PFC पावर सप्लाई में, जैसे ही आपके सामने PS पावर सप्लाई आए, आप क्या चेक करेंगे? तो सबसे पहले आप चेक करेंगे उसमें कि हमें इसमें जो मदरबोर्ड के STB वोल्टेज, प्रथम वोल्टेज जो होते हैं, प्रथम वोल्ट का मतलब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि हमारा जो नॉर्मल SMPS पावर सप्लाई होता है, जैसे कि ये साधारण टीवीओं में जो होता है जिसमें SMPS नहीं होता, वही SMPS पावर सप्लाई जो हमारे यहाँ 12-24 होता है। इसी तरह PFC में भी सेम टू सेम या स्टैंड बाई के लिए 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट आपको देखने को जरूर मिलेगा, और वह एक साधारण SMPS की पावर सप्लाई होगी। आप सबसे पहले 220 वोल्ट AC चेक करें, फिर आगे जब आएंगे तो लाइन फिल्टर को चेक करें, और लाइन फिल्टर को चेक करने के बाद डायोड पर आपको AC सप्लाई प्राप्त हो रही है कि नहीं हो रही, कि हो रही है। नहीं हो रही है तो इनको हम ट्रेस करेंगे। ये आपको PFC पावर सप्लाई ट्रेस करने का फॉर्मूला बता रहा हूँ। आपने देखा कि यहाँ 220 वोल्ट AC हमारे आ गए, तो हमारा जो ब्रिज रेक्टिफायर है उसमें गए और आउट हुआ हमें माइनस और प्लस। उतने ही वोल्ट हमें मिलेंगे। कितने वोल्ट? जितने वोल्ट हमको यहाँ AC प्राप्त हुए थे, उतने ही वोल्ट हमको यहाँ DC प्राप्त होंगे। हम यहाँ चेक कर लेंगे। अब आगे ये बाहर चला जाता है। देखें आप हमारा, इसको देखें जो हमने आपको समझाया कि 220 वोल्ट यहाँ आए, VDR लगा, ये लगा, लाइन फिल्टर लगी, और यहाँ हमारे डायोड पर चले गए, और डायोड ने हमको यहाँ 220 वोल्ट DC निकाल कर और कैपेसिटर को दिया, और हमें 270 वोल्ट मिल गए। अब चूंकि डिफरेंस क्या है, यहाँ एक डायोड आपको रास्ते में मिलेगा। PFC चेक करने का फार्मूला दोस्तों आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो आज मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ, तो आप चेक करिए। साधारण पावर सप्लाई में आपको हमारा लाइन फिल्टर के बाद बिजली रेक्टिफायर मिलेगा, और उससे सीधा कैपेसिटर जुड़ा होगा। अब देख रहे हैं लाइन कैपेसिटर। अब यहाँ परिवर्तन क्या आया कि यहाँ हमें एक डायोड देखने को मिला। बस अगर आपको कंडेंसर के पहले डायोड देखने को मिले तो थोड़ा रुकें आप और विचार करें कि यह हमारी PFC पावर सप्लाई है। जब 220 वोल्ट यहाँ आ गए आपके, तो 219 वोल्ट आपके यहाँ आएंगे, और या इसके आगे एक सर्किट बना होगा, उसके विषय में बाद में बात करेंगे। अभी हमको इस सर्किट से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? कि अभी हम साधारण SMPS पावर सप्लाई को ट्रेस कर रहे हैं। तो जैसे हम एक डायोड के थ्रू यहाँ मिलेंगे, और कैपेसिटर यहाँ लगाई है, कैपेसिटर से अब आगे हम यहाँ आएंगे तो हमको यहाँ 270 वोल्ट देखने को मिलेंगे। ये 270 वोल्ट ट्रांसफार्मर गए, ट्रांसफार्मर से आउट हुए, 270 वोल्ट यहाँ हमें मॉसफेट पर देखने को मिली। मॉसफेट ने अपना काम करेगा। मॉसफेट ग्राउंड मिल गया इसको सोर्स से एक रेजिस्टेंस के द्वारा। ये रेजिस्टेंस क्यों लगाई जाती है? लो वैल्यू की रेजिस्टेंस होती है। क्यों लगाई जाती है? कि हमारे यहाँ स्विचिंग होती है, माइनस प्लस आपस में यहाँ मॉसफेट टकराता है, और टकराएगा तो बूस्टिंग ना हो,
मॉसफेट पर लोड ना पड़े, ये करंट ये रेजिस्टेंस झेल ले, और टकराने की जो काम करेगा वो कौन करवाएगा, स्विचिंग कौन करवाएगा, पल्स कौन देगा, माइनस प्लस, एक बार माइनस एक बार प्लस, एक बार देगा माइनस एक बार देगा प्लस, एक बार माइनस एक बार, ये देख रहे पल्स, ये इस तरह। तो यहाँ जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो उस मैग्नेटिक फील्ड को हाई बूस्ट जब बनेंगे तो रिटर्न इस पर ना आए, उसके कारण ये सर्किट यहाँ लगाया होता है। इस सर्किट के विषय में आप ना ज़्यादा जानें, ना मैं आपको ज़्यादा बता पाऊँगा कि इसमें कोई काम भी नहीं होता है और ये सर्किट उड़ता भी नहीं है। ये सिर्फ चार्ज डिस्चार्ज जब होता है तो उसको झेलता है, ये इसको उड़ने से बचाता है। अगर कभी आपको मॉसफेट उड़ाना हो ना तो ये डायोड का एक सिरा ओपन कर देना, लगाते ही सप्लाई बनेगी और 1 सेकंड बाद उड़ जाएगी सप्लाई आपकी। इसमें जो हाई वोल्ट बूस्ट बनते हैं वो रिटर्न ना आए, उसके बचाव के लिए ये मॉसफेट लगाया जाता है। अब ये PWM IC ने अपना काम किया, स्टार्टअप सप्लाई उसको यहाँ से जैसी मिली, इसने स्विच किया और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनी। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बनी यहाँ 14 से 18 वोल्ट बने और स्थायी रूप से इसको मिले, यानी किक स्टार्ट। जैसे कि हम किक देने से सफ़र तय थोड़ी होता है, किक देने से क्या होता है, मोटरसाइकिल स्टार्ट होती है और जैसे ही वो स्टार्ट हो जाती है तो स्टार्टअप सप्लाई हमारी ये हो गई। अब हमको रन करना रेगुलर, तो रेगुलर जैसे स्टार्ट हुआ ये PWM ने काम किया, स्विच इसने एक ये नैनो सेकंड में होती है दोस्तों, आप देख नहीं सकते। जैसे ही स्विच हुआ यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बना और यहाँ से देख रहे हैं आप ऑक्सिलरी वाइंडिंग से 14 से 18 वोल्ट सर्किट के अनुसार यहाँ इस PWM IC को मिले और ये सर्किट पूरा काम करने लगा। और यहाँ हमें स्टैंड बाई के 5 वोल्ट 3.3 वोल्ट यहाँ हमको मिल गए। अब कितने वोल्ट के लिए बनाया गया उसके लिए ये फीडबैक दिया। TL 431 हम पढ़ा चुके हैं पहले, उसका जो हमारा रेफरेंस पिन होता है उस पर गया, ग्राउंड हुआ और ये एनोड ये कैथोड से पिन नंबर 2 को मिला, पिन नंबर 1 पर वोल्ट मिले और यहाँ हमारा एक डायोड रहता है, उस डायोड से जैसी लाइट निकली जितने वोल्ट यहाँ बन रहे हैं उतनी लाइट यहाँ निकलेगी। यहाँ हमारा एक फोटो ट्रांजिस्टर होता है, उसके बेस पर पड़े ग्राउंड हुआ और यहाँ इसको ये पता लग गया कि यहाँ कितने वोल्ट बनते हैं। ये प्रक्रिया हम आपको पहले पूरी अच्छी तरह से समझा चुके हैं। तो हमारा सबसे पहले जैसे ही हम प्लग लगाएंगे, हमारा सबसे पहले ये हमारा पूरा सर्किट चालू, यहाँ से 270 वोल्ट आए और ये सर्किट हुआ और ये हमको 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट सर्किट के अनुसार ये हुए और ये सीधे मदरबोर्ड में गए। मदरबोर्ड में गए तो मदरबोर्ड से अगर ये पूरा सही है तो यहाँ आपको चेक करना होगी कि हमको STV वोल्ट मिल रहे हैं। पावर सप्लाई जैसी सामने आ गई, सबसे पहले आप STV वोल्ट चेक करेंगे। STV वोल्ट अगर नहीं है तो पीछे जाएंगे, 270 वोल्ट यहाँ चेक करेंगे। अगर यहाँ नहीं है तो EMI को चेक करेंगे, आपको यहाँ 270 वोल्ट मिल जाएंगे। स्विचिंग अब नहीं हो रही है, जहाँ STV वोल्ट नहीं बन रहे हैं। अगर STV वोल्ट नहीं बन रहे हैं तो आप अभी इन 2 सर्किटों से बात मत करिए, क्योंकि सबसे पहले आपके ये वोल्ट बनना 5 वोल्ट 3.3 वोल्ट ये वोल्ट बनना ज़रूरी है, तभी आपकी PFC बूस्ट एवं PFC हाई वोल्ट दोनों चालू होंगे, अन्यथा आपका कोई भी चालू नहीं होगा। आप इसमें मॉड्यूल लगाएं, इसमें मॉड्यूल घुसेड़ें, कुछ नहीं होगा। सबसे पहले कान खोल कर सुन लें, सबसे पहले EMI टेस्ट करें, इस डायोड को टेस्ट करिए। अक्सर ये डायोड ख़राब हो जाता है, इस डायोड को चेक करके यहाँ हमें 270 वोल्ट चेक करें, यहाँ 270 मॉसफेट के ड्रेन पर मिले
कभी कभी ये रेजिस्टेंस भी बर्न हो जाती है। इस रेजिस्टेंस को हम चेक करें कि हमको ग्राउंड मिल रहा है कि नहीं, फिर PWM IC को स्टार्टअप सप्लाई मिल रही है कि नहीं। अगर स्टार्टअप सप्लाई मिल रही है तो या तो हमारा मॉसफेट ख़राब है या हमारा PWM IC ख़राब है। और अक्सर 99% तो नहीं कहूँगा, 95% बोलूँ मैं इस बात को कि जब मॉसफेट ख़राब होता है तो PWM IC 100% ख़राब हो जाती है। तो क्या करें, क्योंकि पहले हमें मॉड्यूल लगाना है PFC में। ये भूत आपका दिमाग में घर कर गया है, इस भूत को हमें उतारना है कि PFC में हम मॉड्यूल कैसे लगाएं। तो PFC पावर सप्लाई में जब आप मॉड्यूल लगाएंगे तो सबसे पहले आप इसमें इस सप्लाई को, जो हमारे मदरबोर्ड में STB स्टैंड बाई की सप्लाई होती है, उसको आप पहले चेक करें। या अगर नहीं मिल रही है और ये मॉसफेट ख़राब है और ये PWM IC ख़राब है, तो फिर आपको यहाँ इस पद्धति पर आना पड़ेगी और आपको 5 वोल्ट के लिए, 3.3 वोल्ट के लिए 524 का मॉड्यूल यहाँ लगाना पड़ेगी। ये आप बिल्कुल पक्का मान लें। STB वोल्ट के लिए 524 का मॉड्यूल लगेगा PFC में, ये आप भली भांति समझ लें। क्या समझेंगे आप कि हमारा EMI सर्किट पूरा सही है और ये सर्किट अगर हमारा ख़राब हो गया तो इसको हम निकालेंगे, मॉसफेट को, इसको भी निकालेंगे और हम इस तरह जब हमने निकाल दिया तो इसका ब्लैक वायर हमारा मॉड्यूल का ग्राउंड हो जाएगा और रेड वायर हमारा यहाँ जो 270 वोल्ट हमको मिले थे वहाँ चला जाएगा और इसके 2 वायर जो मिलेंगे वो हमारे यहाँ, एक तो ब्लू वाला वायर अर्थ हो जाएगा ग्राउंड करने कहीं भी, और जो येलो वाला वायर है वो हमारा कंडेंसर के पॉजिटिव पर चला जाएगा। और यहाँ 3.3 अगर वोल्ट लिख रहे हैं सर्किट में तो 3.3 वोल्ट सेट कर लें, अन्यथा यहाँ 5 वोल्ट अक्सर मिलते हैं, 5 वोल्ट सेट कर लें। ये हमारा मॉड्यूल लगाने का फंडा है। काय में? PFC पावर सप्लाई में। वो कौन सी सप्लाई में? जो स्टार्टअप सप्लाई हमारी होती है, जिसे हम STB स्टैंड बाई सप्लाई बोलते हैं, उसमें हमने मॉड्यूल लगा लिया। उस मॉड्यूल को लगाने के 2 विधि होते हैं। वह 2 विधि, एक तो बताई हमने अभी आपको, मॉड्यूल को आप प्रीसेट को निकालें और यहाँ रेजिस्टेंस लगाएं। प्रीसेट को घुमाने के बाद अगर ये फफूंद नहीं करना चाहते आप तो एक और आसान और सरल तरीका है इसका। कपलर की दोनों पिन उठाइए, इसमें कपलर पे आप पीला करेंगे और जो हमारा पिन नंबर 1 होगा कपलर का, वह आप इसमें 12 वोल्ट रेजिस्टेंस पे जाएगा पिन नंबर 1, और पिन नंबर 2 TL 431 पे डायरेक्ट जुड़ जाएगा। कपलर उठाया आपने, ऊंचा किया, काम बन गया आपका, और ये पूरा इसका चालू हो गया। यहाँ जो ज़रूरत के वोल्ट होंगे वो ही आपको मिलेंगे। ये हमारा स्टैंड बाई का सर्किट पूरा हुआ। काय का? हमारी PFC पावर सप्लाई में सबसे प्रथम अगर बोल्ट बिल्कुल भी नहीं बनते हैं तो हमको मॉड्यूल लगाना है। तो मॉड्यूल लगाने की विधि, पहली विधि हमारी प्रीसेट के द्वारा है। प्रीसेट को सेट करके रेजिस्टेंस लगाकर इस तरह लगा लें। अगर इस तरह नहीं लगाना चाहते हम तो फिर हम कपलर को उठाकर और फीडबैक हम यहाँ से दे दें। TL 431 से पिन नंबर 2 पर और पिन नंबर 1 पर
सप्लाई हम देते ही हैं और ये पूरा सर्किट आपका काम करेगा एक्यूरेट। जो भी सर्किट की रिक्वायरमेंट होगी कि यहाँ 3.3 वोल्ट है, 5 वोल्ट है, 12 वोल्ट है, जो भी वोल्ट होंगे वो हमको यहाँ प्राप्त हो जाएंगे। ये तो हुआ हमारा पहली चेकिंग का काम। क्या हुआ? पहली चेकिंग का काम हमारा ये हुआ कि अगर हमारा पीएफसी पावर सप्लाई में स्टैंड बाई बोल्ट नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए। मैंने आपको एक एक पार्ट्स के विषय में जानकारी दी और हमारे 5 बोल्ट बनकर यह तैयार हो गए। यहाँ कोई मिस्टेक हो इसके द्वारा या मॉड्यूल के द्वारा। अब हमारे 5 बोल्ट जब तैयार हो जाते हैं, अब यहाँ हमें दिमाग लगाना है और हमें बहुत तेज़ दिमाग लगाना है। और इतनी तेज़ दिमाग लगाना है हमको यहाँ, बस पावर सप्लाई हमारे समझ में आ गई। पीएफसी पावर सप्लाई हमारे समझ में आ गई। अब आप ये कहेंगे अरे सर वो 2 मॉसफेट वाला। भैया पहले रास्ता तो जानो, और जब रास्ता जानोगे ना तो मकान तो मिल ही जाएगा। आपको ही रहना है, हमको थोड़ी रहना है। तो इसलिए अब आपने ये ट्रेस कर लिया। इसके बाद यहाँ हमने चेक किए कि 5 वोल्ट आए। 5 वोल्ट हमारे सीधे मदरबोर्ड को जाते हैं। मदरबोर्ड अगर आपके पास नहीं है तब हमें क्या करना है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्या कि मदरबोर्ड अगर नहीं है तो मदरबोर्ड के बगैर ही पावर सप्लाई को हम चेक करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करें, आइए उसका भी हम फंडा आपको बताते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि यहाँ हमको 5 वोल्ट मिल गए। सर्किट में तो हमने मदरबोर्ड पे डायरेक्ट वोल्ट दिए हैं और इधर हम आ गए हैं, लेकिन आपको ये पावर सप्लाई मिलेगी। इस तरह की पावर सप्लाई जब आपको मिलेगी तो यहाँ आपको एक जैक मिलेगा। उस जैक पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये 13 आपको ये पॉइंट यहाँ आपको कनेक्शन देखने को मिलेंगे, जो हमने यहाँ बड़े करके आपको समझाने की कोशिश की है। अब इसके लिए हमें एसएमपीएस पावर सप्लाई को हमने जब चालू करेंगे और हम इसमें सप्लाई जब देंगे 220 वोल्ट एसी देंगे इसको यहाँ, तो हमें यहाँ सिर्फ ये स्टैंड बाई के वोल्ट हमको देखने को मिलेंगे। वो हमारे 3.3 हो सकते हैं, 5 वोल्ट हो सकते हैं और 12 वोल्ट भी हो सकते हैं। अब हमें आगे क्या सॉर्ट करना है। अब हमें आगे यहाँ देखें आप कि इनको अगर हमको मदरबोर्ड अलग से लगाना है तो हमको पावर सप्लाई चालू करना पड़ेगी या इसको रिपेयर करना है और चेक करना है कि हमारी पावर सप्लाई चालू हुई कि नहीं हुई। उसके लिए हमें देख रहे हैं आप क्या लिख रहा है इसमें, स्टार्ट। क्या लिख रहा है, स्टार्ट और पावर ऑन। स्टार्ट और पावर ऑन को बनके से हम जोड़ देंगे और साथ में जोड़ेंगे कहाँ, साथ में आपको लिखा देखने को मिलेगा एक दूसरे जैक पर, ये जो जैक मिलेगा BL ऑन, तो उसको भी हम जोड़ देंगे तो हमारा पूरा इन्वर्टर सहित हमारा 12 वोल्ट 24 वोल्ट सारे वोल्ट हमारे चालू हो जाएंगे। अब जैसे ही हम इसको चालू करेंगे तो ये कब वोल्ट बनेंगे और इनको हम कैसे ट्रेस करेंगे। जैसे कि ये बताने का मकसद मेरा इसका इसलिए था आपको बताने का कि आप इसको समझ लें थोड़ा सा। जब सप्लाई आपके सामने आएगी तो हमें यहाँ BL ऑन और PS ऑन देख रहे हैं आप, जिसको हमने 13 वोल्ट से 4K की रेजिस्टेंस लगाई और यानी उसके सर्किट में सब लिखा रहता है। ये हमने आपको बड़ा करके इसलिए बताया कि आपके समझ में आ जाए। अब यहाँ हमको 5 वोल्ट मिले और मदरबोर्ड से या हमने या PS ऑन पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया या डायरेक्ट कर दिया। अब आप पूछेंगे सर रेजिस्टेंस कौन सा लगाएं, ये लगाने का काम थोड़ी एक चेकिंग वाली बात है। तो आप PS 5 वोल्ट जो स्टैंड बाई के वोल्ट रहते हैं उससे डायरेक्ट हम अगर इसको मदरबोर्ड से जो PS ऑन सिग्नल निकलता है
उसको हम यहाँ जब तक जॉइंट नहीं करेंगे, बोल्ट को आपस में यहाँ या तो रेजिस्टेंस लगाएं बनके की, या हम पाइप बोल्ट को डायरेक्ट जॉइंट करेंगे, तो हमें अब आगे चल के एक ट्रांजिस्टर मिलेगा, एक कपलर मिलेगा। ट्रांजिस्टर अपना काम करेगा, कपलर अपना काम करेगा। क्यों कि ये सबसे पहले ये बोल्ट जो है यहाँ आपको खड़े मिल जाएंगे, और जैसे ही हम यहाँ इसको चालू करेंगे वैसे ही ये कपलर चालू होगा। ये क्यों होगा, ये इस सर्किट को समझना क्यों ज़रूरी होता है कि हमारे इसी सप्लाई से आपका बूस्टिंग चालू होगा, और उसी के साथ हमारा जो हाई बोल्ट बनते हैं 12 वोल्ट 24 वोल्ट, वो भी इसी के साथ बनेंगे। बहुत से लोग जिनको हम इंजीनियर कहते हैं वो ये कहते हैं पहले पीएफसी बनेगी फिर इसके बाद ये बनेगा। मैं क्या बोलूँ, अब उनको ये समझाना चाहता हूँ कि 1 सेकंड का भी इनमें फ़र्क नहीं होता। जैसे ही हमारा मदरबोर्ड से यहाँ इसको सिग्नल मिलेगा, क्योंकि हमारा जो 24 से 18 वोल्ट होता है वह हमारा यहाँ रुका पड़ा रहता है। तो जैसे ही ये ट्रांजिस्टर ऑन होता है, इस कपलर को ऑन करेगा, ये जीना डायोड लग रहा है, यहाँ रेगुलेटेड हमको 15 वोल्ट जैसे इसके बेस में मिलेंगे तो एमीटर और कलेक्टर शॉर्ट होगा और हमें 15 वोल्ट यहाँ तुरंत मिलेंगे। यही 15 वोल्ट हमें इसकी PWM IC को जाएंगे, और यही 15 वोल्ट हमें इस वाली PWM IC जैसे ही ये जाएंगे तुरंत 1 सेकंड के अंदर यहाँ 270 वोल्ट से 390 वोल्ट चालू हो जाएंगे, और वैसे ही उसी समय हमारे 12-24 वोल्ट बनना चालू हो जाएंगे। मैं दोबारा समझाता हूँ आपको कि पीएसओन मिलते ही हमारा जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग होता है उससे हमारा पीएफ, आप कान खोलकर सुन लो, हमारा पीएफसी 5 वोल्ट जब तक नहीं बनेंगे तब तक चालू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसका कारण बताएं हम आपको। उसका कारण एक ही है कि हमें जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग से जो वोल्ट इन दोनों को मिलेंगे तभी तो इनका PWM IC चालू होगा दोनों का एक साथ, और ये कब मिलेंगे तब हमारा ये सर्किट चालू होगा। तो सबसे पहले हम मॉड्यूल इसमें लगाएं और इसको चालू करें। जैसे ही यहाँ हम PSON चालू देंगे, कमांड देंगे, हमारा यहाँ जो रुका हुआ पड़ा है, क्योंकि ये तो बना हुआ पड़ा है वोल्ट 14 से 18 वोल्ट, तो यहाँ जब आएगा इस कपलर पर, तो ये कपलर पे एक जीना डायोड है, इसकी पिन नंबर 3 पर जीना डायोड लगा हुआ है। इसको रेगुलेटेड करने के लिए ये इस ट्रांजिस्टर की बेस पर गया, और जैसे इसको वोल्टेज मिले एमीटर के थ्रू 15 वोल्ट इसने चालू किए, तुरंत PWM IC को इसको गया। और अब चेक करने के लिए बचा क्या, चेक करने के लिए बचा PSON चालू है तो सबसे पहले मॉड्यूल इसमें लगाएं, ये चालू है तो ये ट्रांजिस्टर को चेक करें, कपलर को चेक करें, इस ट्रांजिस्टर को चेक करें, और यहाँ वोल्टेज देखें आप कि यहाँ हमारे 14 से 18 वोल्ट जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग के बन रहे हैं, जो इस IC को जा रहे हैं, वो यहाँ आ गए क्या। यहाँ जब आ गए तो इस ट्रांजिस्टर ने आउट किए क्या, इसने जब आउट कर दिए, अब चेक करें आपको कि हमारा बूस्टिंग सर्किट नहीं बन पा रहा, कि हमारा जो हाई बूस्ट वोल्ट एम्पियर होता है वो नहीं बन पा रहा। अगर ये नहीं बनेगा तो इसमें कौन सा मॉड्यूल लगेगा, और ये नहीं बनेगा तो इसमें कौन सा मॉड्यूल लगेगा, ये भी हम आपको अभी बताते हैं। दोस्तों, इसमें हमारा 524 या 888 या 901 कोई सा भी हम इसमें लो एम्पियर का मॉड्यूल लगा सकते हैं। अब मॉड्यूल लगाने की बारी आई, PSON आ गया हमारा, यहाँ से 14 से 18 वोल्ट 15 वोल्ट रेगुलेट होकर
हमने चेक किया तो ये आउट कर रहा है, यानी हमारा ये पूरा सर्किट सही है। अब हमें अगर पीएफसी बूस्ट का मतलब होता है 270 वोल्ट से 290 वोल्ट 390 वोल्ट बनाना। 270 से 390 यानी 50 वोल्ट बूस्ट करता है ये। जब इसने 50 वोल्ट बूस्ट किए तभी ये सर्किट यहाँ एम्पियर में ताकत में देता है। अगर ये वाले सर्किट को हमको मॉड्यूल की आवश्यकता लगी तो इसमें हमारा 6 वायर वाला LCD MK6S-55C ये मॉड्यूल लगेगा। और अगर हमारा ये भी बूस्ट बन रहे हैं 390 हमको यहाँ प्राप्त हो रहे हैं, हमको ये काम नहीं कर रहा, तो हमें LCD MK-9Z 250W ये वाला मॉड्यूल जो डबल मॉसफेट वाला रहता है वो यहाँ लगेगा। ऐसा नहीं कि उठाया और कह दिया कि सर मॉड्यूल लगाना सिखाओ। भैया समझ तो लो पहले, और हम समझाने के लिए बैठे हैं आपके लिए। इसलिए आज का मेरा ये क्लास अब लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका मॉड्यूल कौन सा है और इसके कनेक्शन कैसे करते हैं ये भी बताएंगे, और साथ में हम ये भी बताएंगे आपको कि इसमें मॉड्यूल कैसे लगाएं। लाइव प्रैक्टिकल इसी सर्किट पर लगा के बताएंगे आपको हम। आज के वीडियो के लिए इतना काफ़ी है, और मेरा क्लास 1/11 से चालू होने वाला है। और आप अगर LED LCD में वाकई में मास्टर बनना चाहते हैं तो किसी भी गलत फहमी में ना रहें, बेसिक नॉलेज लें और अपने आप को मास्टर बनाएं। दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं और बहुत से टेक्नीशियन और बहुत से इंजीनियर ये बताते हैं ये हमारा LG का सप्लाई, ये हमारा सैमसंग का सप्लाई। अरे बेवकूफ़ हो, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बेचारे को क्यों पागल बना रहे हो। LG का क्या करेगा और सैमसंग का अगर दूसरा आ गया तो क्या करेगा वो। इसलिए उनको बेसिक नॉलेज दो। कहने का मतलब, बेसिक नॉलेज का मतलब ये होता है कि उनको तैरना सिखाओ। अगर उनको तैरना सिखा दिया आपने तो कुएं में कूदें, गड्ढे में कूदें या तालाब में कूदें, जो सामने आए वो उसमें कूद जाएं और तैर कर निकल जाएं। ये होता है बेसिक नॉलेज। तो दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। कल नेक्स्ट वीडियो आपके लिए हम PFC में मॉड्यूल कैसे लगाएं एक बार फिर आपके सामने आएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी क्लास ज्वाइन कीजिए। आपको ऐसा नॉलेज और ऐसा सर्किट डायग्राम आपको कहीं नहीं मिलेगा। नमस्कार दोस्तों।